अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज हम इस वीडियो में कोरिलेशन के बारे में डिस्कस करेंगे। कोरिलेशन को किस तरह एनालिसिस करते हैं स्टैटिस्टिक्स 8.1 में, उसका ट्यूटोरियल देखते हैं कि एक सॉल्व एग्जांपल से। और कंप्लीट वीडियो को देखना स्टूडेंट्स इसको, ताकि आपको अच्छी तरह इसका डाटा एनालिसिस करना आ जाए। कोरिलेशन, जिसको सिंपल कोरिलेशन या कोरिलेशन कोएफिशिएंट या पेयरसन का कोरिलेशन कहते हैं। तो आइए हम चलते हैं अपने एक ट्यूटोरियल की तरफ, जिसको हम सॉल्व एग्जांपल से देखते हैं। हमारे पास सपोज ये डाटा है कि जीनोटाइप नेम, ये जी नेम का कॉलम है फर्स्ट, G1 G2 कोई भी ट्रीटमेंट आपके पास हो सकती है। अगर आप प्लांट साइंसिस से रिलेट करते हैं तो इधर वैरायटीज या जीनोटाइप ये कुछ भी लिख सकते हैं। तो हमारे पास इस एग्जांपल में G1 से ऑनवर्ड ये G33 तक 33 जीनोटाइप्स है टोटल। उनका डाटा हमारे पास गिवन है। कोई भी डिजाइन हो यहाँ आप लगा सकते हैं, CRD RCBD जो भी हमारे पास यहाँ RCBD की फॉर्म में शो हो रहा है, ये इसको CRD भी कर सकते हैं। CRD में जस्ट रेप्लिकेशन इन्वॉल्व नहीं होती। तो रेप्लिकेशन 1 है एक ही ट्रेट के पॉइंट ऑफ व्यू से, रेप्लिकेशन 2 है, ये रेप्लिकेशन 3 है। उसका डाटा रिकॉर्ड किया जो ट्रेट है या पैरामीटर्स, कैरेक्टर्स, रूट लेंथ इन सेंटीमीटर्स में। अब R1 के अंदर हमने 3 प्लॉट्स रैंडमली सेलेक्ट किए थे, जिनको हमने P1, प्लॉट 2 एंड प्लॉट 3। इसी तरह रेप्लिकेशन 2 में भी, इसी तरह रेप्लिकेशन 3 में भी। ये एक मास्टर शीट है जो एक फॉर्मेट में बनाया हमने। इसी को हम नेक्स्ट कन्वर्ट करते हैं डिफरेंट सॉफ्टवेयर्स के लिए, डिफरेंट टाइप्स का डाटा एनालिसिस के लिए। जिस तरह आप स्टैटिस्टिक्स 8.1 से हमने प्रीवियसली वीडियो में एनोवा सीखा था कि एनोवा को किस तरह परफॉर्म करते हैं, उसकी भी हमने शीट बनाई। इसी इसी ही शीट से नेक्स्ट शीट हमने डिराइव की थी कि किस तरह बनाते हैं। मास्टर शीट यही है, इसी को थोड़ा बहुत मॉडिफाइड कर लेना है। अब इसी को हम मॉडिफाइड करते हैं इस तरह, इसके तमाम ट्रेड्स इधर मैयड है। रूट लेंथ है, ये शूट लेंथ है हमारे पास, ये इसी तरह रूट टू शूट रेशियो है, ये इसी तरह फ्रेश सीडलिंग वेट है, ये इसी तरह हमारे पास ड्राई सीडलिंग वेट है। तो इस तमाम ट्रेड्स का हमारे पास यहाँ डाटा मौजूद है। तो इसको लेना किस तरह से है, फॉर्मेट यही होता है। तो कुछ जो रिसर्चर हैं वो यहाँ प्लांट 3 की बजाय 5 प्लांट्स भी कर सकते हैं, 10 प्लांट्स भी कर सकते हैं। इट डिपेंड्स ऑन यू कि किस टाइप की आपकी रिसर्च है। ये रेप्लिकेशन 1 के अंदर इस तरह के तमाम प्लांट्स का डाटा रखना होता है। इस तरह आप R2 में भी जितने प्लांट्स ले सकते हैं, इस तरह R3 में भी जितने प्लांट्स ले सकते हैं। अब इसी को ही हमने शीट को मॉडिफाइड करना है कि वो कैसे करना है। शीट, इस सारे डाटा को कॉपी करके ले जाना है शीट 2 में। किस तरह से कॉपी करके ले जाना है, अब इस सारे डाटा को कॉपी करना है। कॉपी करके इसको हम नेक्स्ट शीट पे ले जाना है। तो मैं इसको कॉपी करके नेक्स्ट शीट पे ले गया। तो नेक्स्ट शीट पे हमारे पास जस्ट इसका हमने R1 R2 R3 का जो मीन आया था वो लेना है। इस तरह हमारे पास R1 इस ट्रेड का ये मीन आया था, जिसको मैं हाईलाइट कर रहा हूँ आपके सामने ही, इधर आपको शो हो रहा होगा। इस तरह कंप्लीट का, इस तरह इसका भी कंप्लीट का ये सारा इस तरह मीन लेना है, इस तरह इसका भी मीन। अब हमारे पास एक ही ट्रेड के, या आपने कंप्लीट लेना है, मैंने हाईलाइट थोड़ा सा किया हुआ है, इसको अच्छी तरह देखिए स्टूडेंट्स। तो इस तरह हमने जितनी भी है हमारे पास, इसको हाईलाइट कर लिया मैंने सबको। इस तमाम के जो हाईलाइटेड आपको नजर आ रहे हैं, यही कॉपी करने हैं और कुछ भी नहीं करना। ये R1 का मीन है, ये R2 का मीन है, ये R3 का मीन है, और ये ट्रेड कौन सा है, रूट लेंथ। इस तरह आपने परफॉर्म करना है शूट लेंथ को। आपके पास कोई और ट्रेड भी हो सकता है, इस तरह आपने थर्ड ट्रेड्स को, इस तरह फोर्थ ट्रेड्स को, और इसी तरह ही सिक्स ट्रेड्स को जो ड्राई सीडिंग वेट शो हो रहा है आपने, इसको आपने लेके जाना है नेक्स्ट शीट पर मीन डाटा को। ये मास्टर शीट थी, इसमें जस्ट R1 R2 R3 का मीन लेके जाना है। तो इस तरह मैं लेके गया, रूट लेंथ ऊपर नाम लिखा हुआ है, R1 उसका मीन, R2 उसका मीन, R3 आप देख सकते हैं यहाँ 7.66 5.66 ये मीन है। तो आपको प्रीवियस शीट पे दिखा सकते हैं 7.66 5.66 ये उसके मीन है। इसको ही हमने कॉपी किया हुआ, इस तरह तमाम ट्रेड्स का आपने परफॉर्म करना है। अब नेक्स्ट क्या करना है इसके बाद,
इसी तरह इस तमाम डाटा को कॉपी करना है आपने, थर्ड शीट पे ले जाना है, शीट थर्ड पे। इसमें हमारे पास रेप्लिकेशन का मीन था R1 R2 R3, एक ही ट्रेड। अब हम नेक्स्ट शीट पे क्या करना है स्टूडेंट्स, अच्छी तरह समझ लें इसको। ट्रेड का मीन लेना है, ट्रेड का मीन ये वाला कॉलम जो आपको नजर आ रहा है, मैं हाईलाइट कर देता हूँ। इस तरह तमाम कॉलम को आपने अपने पास किसी भी कलर से अपनी ही याद दहानी के लिए इनको हाईलाइट कर लेना है। कोई जरूरी नहीं है कि कौन सा कलर देना है आपने, देन एनालिसिस होगा, अदरवाइज नहीं होगा, ऐसा कुछ नहीं है। कलर से एनालिसिस नहीं होगा, ये कलर जस्ट आपकी याद दहानी के लिए है कि आपको याद रह जाए कि कौन सा क्या करना है। इस तरह स्टूडेंट्स आपने इस ट्रेड का मीन लेना है। पहले हमने रेप्लिकेशन का मीन कॉपी करके लिया है, अब 3 रेप्लिकेशन है, उनको कैसे किया था हमने, इन तीनों को प्लस किया, उसको 3 पे डिवाइड किया, आपको यहाँ फार्मूला भी शो हो रहा है। इस तरह जब हमारे पास इसका मीन आ गया, नेक्स्ट शीट थर्ड पे इनको कॉपी करना है, ये मैंने यहाँ कर दिया। अच्छी तरह देख सकते हैं स्टूडेंट्स यहाँ पे कि आर रूट लेंथ, ये शूट लेंथ, ये रूट शूट रेशियो, ये फ्रेश सीडलिंग वेट, ये ड्राई सीडलिंग वेट, मैंने यहाँ नंबरिंग कर दी। जब कोरिलेशन एनालिसिस करते हैं तो सॉफ्टवेयर में ये ट्रेड्स की जो सीरीज है ये चेंज हो जाती है, ये जो इनकी अरेंजमेंट है कि ये वाला ट्रेड्स बाद में आ जाता है, ये पहले आ जाता है। तो इस तरह नंबरिंग करने से याद हो जाता है कि पहला ट्रेड्स हमारा ये था और उनके एब्रिविएशन यूज कर लिए यहाँ, क्योंकि सॉफ्टवेयर एब्रिविएटेड वर्ड्स 3 वर्ड्स तक यूज करता है, उससे ज्यादा वर्ड्स दे दें तो वो थोड़ा सा मिसअंडरस्टैंडिंग की तरफ लेके चला जाता है आपको। तो ख्याल करना है 3 वर्ड्स में एब्रिविएशन करना है। तो यहाँ कोरिलेशन एनालिसिस करते हुए 1 2 3 के नंबर भी लगा दें तो बेहतर है, अदरवाइज ना भी लगाए। अगर आपको याद रह जाएंगे कि फर्स्ट ट्रेड ये है, सेकंड ये है, तो नो इशू। तो यहाँ मैंने रूट लेंथ का एब्रिविएशन RL कर दिया, यहाँ 1 उसका नेम, और ये शूट लेंथ सेकंड नंबर ट्रेड्स, ये रूट शूट रेशियो थर्ड नंबर, ये फ्रेश सीडलिंग वेट, ड्राई सीडलिंग वेट, ये फोर्थ एंड फिफ्थ नंबर पे है। इसी तरह कॉलम जी जीनोटाइप नेम वाला G1 2 3 ये भी सेम ही रहेगा। अब ये डाटा आया कहां से, रूट लेंथ का ये मीन है, पूरे ट्रेड का मीन है, चाहे उसकी रेप्लिकेशन पीछे 3 थी, 5 थी, 10 थी, फिर हर रेप्लिकेशन के अंदर फिर R1 के अंदर 5 प्लांट थे या 3 थे या 7 थे 10 थे, वो आपकी मर्जी है। तो इस तरह मैं दिखा देता हूँ आपको, इस तरह किस तरह से इसको कॉपी करके लेके आया हूं मैं। ये रूट लेंथ है, रूट लेंथ में ये देखें 7.16, ये देखें इसका मीन आया था, तीनों रेप्लिकेशन का मीन ये 7.16। इसी तरह शूट लेंथ जिसको SL मैंने कह दिया या SH कह दिया, तो इसका 15.44, तो यहाँ शीट थर्ड पे देखते हैं 15.44। इस तरह रूट शूट रेशियो RS, यहाँ डिवीजन पे साइन नहीं लगाना कि R डिवाइडेड बाई S, RS जस्ट लिखना है, देन डिवाइडेड या प्लस या माइनस या डॉट का निशान लगाएंगे। सॉफ्टवेयर फिर कोई ना कोई मिस्टेक करके आपको दिखा देगा, तो सॉफ्टवेयर को ये वाली कमांड एक्सेप्टेबल नहीं होती, तो ये वाली कमांड आपने भी नहीं देनी स्टूडेंट्स। इस तरह ये देखें रूट शूट रेशियो 0.47 और फ्रेश सीडलिंग वेट का 0.37 है, तो इस तरह मैं ये कॉपी करके आया हूँ 0.47 0.37 एंड 0.05। इस तरह तमाम जीनोटाइप्स का आपने कॉपी कर लेना है। यहाँ जस्ट जीनोटाइप्स का ही डाटा हो, नीचे वेरिएंस या स्टैंडर्ड डेविएशन या ग्रैंड मीन या टोटल जो कॉपी किए हुए थे वो वाले यहाँ नहीं होने चाहिए। जस्ट जितनी जीनोटाइप्स हैं यहाँ हमारे पास इस ट्यूटोरियल में 33 हैं, आपके पास ज्यादा भी हो सकती हैं। तो इस तरह इतना ही आपने रखना है लाइंस, नीचे कुछ यहाँ लिखा हुआ भी ना हो, कोई और वर्ड या कोई और इंडिकेशन या प्लस माइनस किया हुआ कुछ भी ना हो, अदरवाइज सॉफ्टवेयर गलती कर देगा। तो इस तरह आपके पास शीट बन जाएगी। तो स्टूडेंट्स आपने यहाँ तक देखा कि मास्टर शीट से एक कोरिलेशन एनालिसिस के लिए किस तरह आपने शीट बनाई, जस्ट थोड़ी सी मॉडिफिकेशन करके। अब ये हमारे पास फाइनल शीट आ गई फॉर कोरिलेशन एनालिसिस इन स्टैटिस्टिक्स 8.1 सॉफ्टवेयर में। तो इस तरह आपने अब इसको कॉपी करना है, जीनोटाइप नेम वाला कॉलम कॉपी नहीं करना, जस्ट ये रह जाए आपकी नंबरिंग के लिए, आपकी आसानी के लिए यहाँ लिखा है, ताकि यहाँ से कोई रो या कोई कॉलम ज्यादा ना हो जाए, किसी भी ट्रेड का ऊपर नीचे ना हो जाए, फिर सॉफ्टवेयर में कोई ना कोई मिस्टेक आ जाती है एनालिसिस में। तो जस्ट इसको यूज नहीं करना, यहाँ अपने उसके लिए रखना है। यहाँ से हमने इसको कॉपी किया, कॉपी करने के बाद सारे को ये हमने कॉपी कर लिया सारा डाटा। इसको अब हम लेके जाएंगे स्टैटिस्टिक्स 8.1 पे, ये शीट आपके सामने है, जस्ट मीन डाटा है, कोई रेप्लिकेशन इन्वॉल्व नहीं है, कुछ नहीं है। तो हमारे पास यहाँ ओपन है स्टैटिस्टिक्स 8 इस तरह की विंडो शो होती है। स्टैटिस्टिक्स 8.1 में यहाँ आपने पेस्ट कर देना है इसको, कॉपी किया हुआ डाटा एक्सेल से।
जैसे ही यहाँ पेस्ट करेंगे तो बिल्कुल आपको शो हो जाएगा। जीनोटाइप नेम वाला कॉलम हमने कॉपी नहीं किया था, तो यहाँ RL1 SH2 RS3, तो अब हमने अपनी याद देने के लिए यहाँ उन ट्रेड्स के नेम रख लिए थे, नंबरिंग भी कर दी थी ताकि हमें याद रह जाए। अब आपने जाना है इस तरह स्टैटिस्टिक्स 8.1 पे, जिस तरह प्रीवियस वीडियो एनोवा के बारे में अपलोडेड है इसी चैनल पर, तो उसमें भी हमने इसी तरह से उसको परफॉर्म किया था। फाइल है एडिट डाटा स्टैटिस्टिक्स 8.1 में ही स्टैटिस्टिक्स का ऑप्शन है, इसको क्लिक करना है। यहाँ जहां मेरा कर्सर मूव कर रहा है इस तरह की विंडो शो हो जाएगी। इसके अंदर आपने एसोसिएशन टेस्ट में जाना है और कहीं नहीं जाना। एनोवा में हम जाते थे लीनियर मॉडल में, अब आपने जाना है एसोसिएशन टेस्ट, क्योंकि हम कोरिलेशन को एसोसिएशन भी कहते हैं। एसोसिएशन टेस्ट में जाएंगे तो इस तरह से और विंडो शो हो जाएगी। तो एसोसिएशन बहुत सारे होते हैं, मल्टीनोमियल टेस्ट होता है, टाई स्क्वायर होता है, ये इतने सारे टेस्ट होते हैं। तो आपने यहाँ क्लिक करना है कोरिलेशन पेयरसन। कुछ सॉफ्टवेयर्स हैं उनमें जो इसी के ही वर्जन है डिफरेंट अपडेटेड स्टैटिस्टिक्स 8.1 के, उसमें कोरिलेशन कोएफिशिएंट यहाँ शो होता है, ये कोरिलेशन सिंपल शो होता है। हमारे पास जो सॉफ्टवेयर है स्टैटिस्टिक्स 8.1 है, इसमें कोरिलेशन पेयरसन यूज होता है। पार्शियल कोरिलेशन पे नहीं जाना, तो हमने जाना है कोरिलेशन पेयरसन पे, इसको क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद वो यहाँ आपको इस तरह से शो दिखाएगा, सारी विंडो आपके पास शो हो जाएगी। और इस तरह से आपको, अगर आप फर्स्ट टाइम यूज कर रहे हैं, अब अगर कई बार यूज कर रहे हैं तो इस तरह से नहीं दिखाएगा। फर्स्ट टाइम वाले को इस तरह की विंडो, तकरीबन सारी विंडो शो दिखाएगा। तो यहाँ जो भी हमने पैरामीटर्स ट्रेड्स दिए हुए हैं डाटा के लिए, जिसको हमने एनालाइज करना है, उनकी नंबरिंग इधर चेंज है। तो हमने अपनी ही याद दिलाने के लिए 1 2 3 यहाँ लिख दिया था, तो आपने RL1 को फर्स्ट इधर करना है कोरिलेशन वेरिएबल्स में। सेकंड नंबर पे ये SH2 था हमारे पास, इसको लेके जाना है। अदरवाइज यहाँ से भी आप देख सकते हैं, अगर नंबर ना करें, फर्स्ट ये है, सेकंड ये है, थर्ड ये है, तो इस तरह थर्ड को फिर करना है, इधर कर देना है 4 को, इसके बाद एंड 5 को कर देना है। तो इस तरह अब आपके पास तरतीब में आ जाएगा जिनको एनालाइज करना है। जो इधर ट्रेड्स होंगे वो एनालिसिस में शामिल नहीं होंगे, जिनको इधर शिफ्ट कर देंगे वो एनालिसिस में शामिल होंगे। RL1, ये SH2, RS3, ये सारे ट्रेड्स इधर आ गए। उसके बाद फिट कांस्टेंट, इसको भी टिक करना है। कंप्यूट पी वैल्यू, ये अनक्लिक होती है, इसको क्लिक कर देना है। पी वैल्यू का मैंने आपको पैरामीटर बताया था एनोवा वाली लेक्चर्स में, वो ऑलरेडी इसी ही चैनल पर अपलोडेड है कि किस वैल्यू पर जाके पी वैल्यू सिग्निफिकेंट होती है, किस वैल्यू पर जाके पी वैल्यू नॉन सिग्निफिकेंट होती है या हाईली सिग्निफिकेंट होती है। इस तरह स्टूडेंट्स इस विंडो का ख्याल करना है। ये फाइनल स्टेप की तरफ हम जा रहे हैं, तो इस तरह जितने भी ट्रेड्स होंगे आपने यहाँ तक लिख देना है। और मोस्टली या जो सही एनालिसिस हमें करके देता है ये सॉफ्टवेयर 10 ट्रेड्स तक करके देता है। अगर आपके ट्रेड्स ज्यादा हैं, 10 को अलग करने फिर 10 को बाद में कर देना, तो इस तरह आप कर सकते हैं। तो ये कंप्यूट पी वैल्यू, इसको भी क्लिक कर देना है, दोनों क्लिक होनी चाहिए। ओके, ओके के बाद आपको यहाँ रिजल्ट्स शो हो जाएंगे स्टैटिस्टिक्स 8.1, ऊपर डेट मेंशन है, यहाँ कोरिलेशन पेयरसन और ये पी वैल्यूज हैं, और ये केस इंक्लूडेड 33। यहाँ से आप देख सकते हैं कि टोटल आपकी जीनोटाइप्स कितनी थी, कितनी रोज थी। तो ये 33 थी, हमारी मिसिंग कोई नहीं है, केस 0 है। अब इसको ही आपने कोरिलेशन को कॉपी करना है यहाँ से, बाकी इसकी चीजें हमें जरूरत नहीं होती। ये जो लास्ट लाइन है ये भी जरूरत नहीं होती। यहाँ कोरिलेशन से भी कॉपी करना है। कॉपी करके इसको आपने, अगर कोरिलेशन को भी नहीं करना, जस्ट यहाँ से भी आप कर सकते हैं फर्स्ट ट्रेड से, इसको आपने कॉपी करना है। तो ये थोड़ा सा वर्ड के ऊपर जाके टेबल फॉर्म में नहीं आएगा, तो इसको टेबल फॉर्म में लाने के लिए हम पहले एक्सेल पे जाएंगे। वन क्लिक टेक्स्ट टू कॉलम डाटा, इसी के रिलेटेड भी वीडियो अपलोडेड है, उसको हम टेक्स्ट टू कॉलम में कन्वर्ट कर देंगे तो ये बॉक्स में आ जाएगा, टेबल फॉर्म में आ जाएगा सिर्फ सिंगल क्लिक पे ही। तो उसको फिर हम लेके जाएंगे अपने थीसिस फाइल में, या हमारी जो रिसर्च प्रोजेक्ट की फाइल है उस पे, या रिसर्च पेपर की फाइल है जिसको हम माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में कर रहे होते हैं, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में लेके जाएंगे इसको। तो इधर मैं आपको ये बात बताता चलूं कि इस ट्रेड के सामने जिस तरह RS3 है, यह आपका कोई ट्रेड भी हो सकता है। RS3 का कोरिलेशन RL1 के साथ 0.85 है, इस तरह RS3 का SH2 के साथ कोरिलेशन 0.47 है। ये इस तरह कोरिलेशन की इंटरप्रिटेशन है। और ये जो नीचे वैल्यूज दी हुई ये वाली, जो इसके सामने कुछ भी नहीं लिखा हुआ, इस तरह इसके नीचे भी है, मैं हाईलाइट कर रहा हूँ, इस तरह इसके नीचे भी है, ये पी वैल्यूज है।
इन पी वैल्यूज को देख के क्राइटेरिया मैंने ऑलरेडी बताया हुआ है कि 0.0014 या 14 तक हो तो हाईली सिग्निफिकेंट, 0.015 से लेकर 0.54 तक वैल्यूज हो तो जस्ट सिग्निफिकेंट, इससे अबव हो 0.55 से या 0.055 से तो ये नॉन सिग्निफिकेंट है। तो इस तरह हमारे पास पी वैल्यू 0.000 तो ये हाईली सिग्निफिकेंट है। तो स्टार कहाँ लगाने हैं, यहाँ पे जो असल वैल्यूज है यहाँ पे लगाना है, इनको बाद में रिमूव कर देना है। तो ये भी मैं आपको स्टूडेंट्स दिखा दूं कि किस तरह से करना है। थोड़ी सी लेक्चर की या वीडियो की लेंथ ज्यादा हो रही है तो इसको अच्छी तरह देख लें ताकि आपको इसमें कोई डिफिकल्टी ना रहे। इस सारे को कॉपी करना है, हाईलाइटेड ब्लैक फॉर्म में हो जाएगा। कॉपी करके लेके जाना है इसको आपने एक्सेल शीट पे। एक और एक्सेल शीट बनानी है आपने, तो एक्सेल शीट में जब लेके जाएंगे तो इस यहाँ आपने पेस्ट कर देना है। पेस्ट करने के बाद ये इस तरह से शो हो जाएगा आपके पास डाटा। इसको हम चेक कर सकते हैं, ये सारा एक ही कॉलम में है। तो इस तरह इस कॉलम को सिलेक्ट करना है, यहाँ फर्स्ट रो में ही पेस्ट करना है। इसी कॉलम को सिलेक्ट करना है, डाटा में जाना है, एक्सेल में डाटा में जाकर टेक्स्ट टू कॉलम में करना है। ये इस तरह फिक्स्ड विड्थ करना है। फिक्स्ड विड्थ करने के बाद पी वैल्यू यहाँ देख लेनी है कि सारी पी वैल्यूज एक ही उसमें आ रही हैं रेंज में। और हमेशा ये भी बात सुन लें स्टूडेंट्स अच्छी तरह, ये जो कोरिलेशन है इसकी जो वैल्यूज है पी वैल्यू के अलावा, ये जो असल ये वैल्यूज हैं ये 0 से 1 के दरमियान होती हैं, या यूं समझ लें -1 से +1 के दरमियान। 1 से ऊपर वैल्यू नहीं होती। ये देख लें, ये 0.29 1 के दरमियान है, 0.5 ये भी 1 के दरमियान है, 0.39 ये भी 1 के दरमियान, 0.45। तो इस तरह 0 से 1 इसको जनरली तौर पे कहते हैं। अदरवाइज -1 से +1 के दरमियान, कि 0 से नीचे जाए तो -1 से ऊपर नहीं जाएगी और इस तरह +1 से भी ऊपर नहीं जाएगी, इनके दरमियान रहेगी। कोरिलेशन की वैल्यूज, पी वैल्यूज को देख के कोरिलेशन की वैल्यूज के ऊपर निशान लगाने हैं। तो हमने इसको कॉपी किया हुआ था, एक्सेल शीट पे लेके गए हैं। एक्सेल शीट पे लेके जाने के बाद यहाँ आप देख सकते हैं 0 से वैल्यू स्टार्ट हो रही है और एंड तक जा रही है। कोई कॉलम इस तरह नहीं हो रहा। अगर नहीं हो रहा लास्ट वाला जिस तरह, तो हम इधर खुद ही निशान लगा सकते हैं। तो ये हमने इसको कॉलम में कन्वर्ट कर दिया। आपने नेक्स्ट करना है, नेक्स्ट के बाद फिनिश कर देना है। तो यहाँ आप स्टूडेंट देख सकते हैं कि अब हमारे पास जो एक ही कॉलम के अंदर डाटा था डिफरेंट कॉलम्स में चला गया। तो इस तरह इसको आपने सिलेक्ट करके होम में जाना है। होम में जाने के बाद यहाँ ऑल बॉर्डर वाला साइन होता है, ऑल बॉर्डर कर देना है। तो आपके पास ये एक टेबल फॉर्म में आ गया। अब टेबल फॉर्म में आने के बाद हर वैल्यू के नीचे उसकी पी वैल्यूज हैं, ये देख सकते हैं स्टूडेंट्स। इस तरह आपने इस रो को यहाँ से जाके डिलीट कर देना है। जब स्टार के निशान लगा लेंगे, स्टार के निशान लगाने के बाद इन पी वैल्यूज को डिलीट करने के बाद आपके पास एक ओरिजिनल फॉर्म में एक टेबल आ जाएगा जो आप बाद में यूज भी कर सकते हैं। जिस तरह मेरे पास ये आ गया है, फिर बाद में इसकी आप इंटरप्रिटेशन भी कर सकते हैं। मैं यहाँ इंटरप्रिटेशन करके भी दिखा सकता हूँ। यहाँ आपने पी वैल्यूज को देखे हुए स्टार सिग्निफिकेंट के लिए, डबल स्टार जो है वो हाईली सिग्निफिकेंट के लिए स्टेरिक के निशान लगाए होंगे और नॉन सिग्निफिकेंट का भी निशान भी लगाया होगा पी वैल्यूज को देखते हुए। तो इस तरह इंटरप्रिटेशन करना है कि SH2 ट्रेड का RL1 जो ट्रेड्स नाम है रूट लेंथ, ये शूट लेंथ का जो स्कोर रिलेशन है 0.43 है। इस तरह RS3 का RL1 के साथ 0.85 है। जो कोरिलेशन की वैल्यू 1 के नजदीक होगी वो स्ट्रॉन्ग कोरिलेशन होगा। जो कोरिलेशन की वैल्यू 1 से जितना दूर होगी वो वीक कोरिलेशन होगा। 0.35 तक या पॉइंट यूं समझ लें कि एक क्राइटेरिया खुद से ही डिफाइन कर लें स्टूडेंट्स। 0.5 तक वीक कोरिलेशन, 0.5 से 0.75 तक मॉडरेट या इंटरमीडिएट कोरिलेशन और 0.85 से अबव 0.99 तक या 1 तक स्ट्रॉन्ग कोरिलेशन। तो ये पॉजिटिव भी होता है कोरिलेशन, ये नेगेटिव भी होता है। इस आप डाटा को या इस टेबल को आपने कॉपी करना है, एज सच कॉपी करके लेके जाना है माइक्रोसॉफ्ट वर्ड पे। तो जिस तरह हमारे पास माइक्रोसॉफ्ट वर्ड की फाइल शो हो रही है इस तरह आपने यहाँ पेस्ट कर देना है और ऊपर आपने लिख देना है कि ये टेबल किस चीज के लिए है, टेबल फला भी कोरिलेशन, या इस तरह आपने कर देना है। तो आपके पास ये कोरिलेशन का आ गया। तो एक और चीज का भी स्टूडेंट्स यहाँ ख्याल रखते जाना है, जब आपने इसको कर लेना है करने के बाद कोशिश ये करनी है कि पॉइंट के बाद ट्रू वैल्यूज हो तो ये आपके लिए इजी रहेगा। इस तरह ट्रू वैल्यूज वाला कॉपी करके लेके जाए तो आपको इस तरह
इंटरप्रिटेशन करने में और इसके रिजल्ट्स बताने में सब कुछ ईजी हो जाएगा। इस तरह आपने इधर जाके इसको पेस्ट कर देना है। उम्मीद है आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, ट्यूटोरियल समझ आ गया होगा। अगर कोई और क्वेश्चन है या इसी के रिलेटेड कोई कोई क्वेश्चन है तो वीडियो के कमेंट्स में आप पूछ सकते हैं। इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।